हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जनरल स्टडीज नाउ के यूट्यूब चैनल पर। देखते हैं आज का पहला सवाल। किस राज्य सरकार ने हाइब्रिड कारों पर रजिस्ट्रेशन टैक्स माफ करने का निर्णय लिया है? आपके ऑप्शन है मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश या फिर राजस्थान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी, उत्तर प्रदेश। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने हाइब्रिड कारों पर रजिस्ट्रेशन टैक्स माफ करने का निर्णय लिया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 10 लाख रुपए से कम मूल्य के वाहनों पर 8% रोड टैक्स तथा 10 लाख रुपए एक्स शोरूम से अधिक मूल्य के वाहनों पर 10% रोड टैक्स लगाया जाता है। अतः विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, बिम्स्टेक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आपके ऑप्शन है 1997, 2001, 2004 या फिर 2007। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए, 1997। बिम्स्टेक एक क्षेत्रीय संगठन है। इस संगठन की स्थापना वर्ष 1997 में बैंकॉक घोषणा को अपनाने के साथ हुई थी। इसमें 7 सदस्य देश शामिल हैं: बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। इसकी स्थापना का उद्देश्य बंगाल की खाड़ी क्षेत्र के देशों के बीच बहुमुखी तकनीकी और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना था। अतः विकल्प ए सही है। अगला सवाल है, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है बिहार, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या तमिलनाडु। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, मध्य प्रदेश। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश राज्य का 7वां और भारत का 54वां टाइगर रिजर्व है। यह मध्य प्रदेश के सागर, दमोह और नरसिंहपुर जिलों में 2339 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इस रिजर्व का कुछ हिस्सा नर्मदा और यमुना नदी के बेसिन के अंतर्गत आता है। सिंगोरगढ़ किला इस रिजर्व के भीतर स्थित है। अतः विकल्प भी सही है। अगला प्रश्न है, पीएम कुसुम का शुभारंभ किस वर्ष किया गया था? आपके ऑप्शन है 2015, 2017, 2019 या फिर 2021। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी, 2019। पीएम कुसुम का पूरा नाम प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान है। यह योजना वर्ष 2019 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में ऑफ ग्रिड सौर पंपों की स्थापना करना और इन क्षेत्रों में ग्रिड पर निर्भरता कम करना था। अतः विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रही पंचगंगा नदी किस नदी की सहायक नदी है? आपके ऑप्शन है कावेरी, गंगा, गोदावरी या फिर कृष्णा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी, कृष्णा। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में पंचगंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। गौरतलब है कि पंचगंगा नदी महाराष्ट्र के चिखली तालुका में प्रयाग संगम में सह्याद्री पर्वतों से निकलती है। यह कृष्णा नदी की एक प्राचीन सहायक नदी है। यह 5 नदियों के संगम से बनी है: कसारी, कुंभी, तुलसी, भोगावती और सरस्वती। अतः विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, यह मध्य प्रदेश में एक पुरातात्विक स्थल है जो प्रागैतिहासिक पुरापाषाण और मध्यपाषाण काल से संबंधित है। यह भारत में मानव जीवन के प्रारंभिक खोज तथा पाषाण काल के साक्ष्य प्रदर्शित करता है। उपर्युक्त अनुच्छेद किसकी सही व्याख्या करता है? आपके ऑप्शन है बादामी गुफाएं, भीमबेटका, खजुराहो या फिर पचमढ़ी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी, भीमबेटका। भीमबेटका शैलाश्रय मध्य प्रदेश में एक पुरातात्विक स्थल है जो प्रागैतिहासिक पुरापाषाण और मध्यपाषाण काल से संबंधित है। यह भारत में मानव जीवन के प्रारंभिक खोज तथा पाषाण काल के साक्ष्य प्रदर्शित करता है। ये शैलाश्रय मध्य भारत के पठार के दक्षिणी छोर पर विंध्य पर्वत के गिरिपाद में स्थित है। इन शैलाश्रयों को वर्ष 2003 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। अतः विकल्प भी सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में देखा गया क्लार्क एयरवेज और सुबिक खाड़ी कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है इजराइल, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस या फिर कतर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी, फिलीपींस। सुबिक खाड़ी फिलीपींस के लुजोन द्वीप के पश्चिमी तट पर स्थित एक खाड़ी है। यह दक्षिण चीन सागर में स्थित है। वहीं क्लार्क एयरवेज फिलीपींस के लुजोन द्वीप पर स्थित एक पूर्व अमेरिकी सैन्य एयरबेस है। अतः विकल्प सी सही है। अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? आपके ऑप्शन है नौरादेही वन्यजीव अभयारण्य, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व
या फिर सतपुड़ा टाइगर रिजर्व? तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए, नौरादेही वन्यजीव अभयारण्य। क्षेत्रफल की दृष्टि से नौरादेही मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है। नौरादेही अभयारण्य मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित है। यह राज्य के मध्य में स्थित है और सागर, दमोह, नरसिंहपुर तथा रायसेन जिलों के कुछ हिस्सों को कवर करता है। यह संरक्षित क्षेत्र भारत की दो प्रमुख नदी घाटियों नर्मदा और गंगा के तट पर स्थित है, अतः विकल्प ए सही है। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।